हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बिजली के गिरने के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं कि ऐसा कैसे होता है, किस तरीके से बिजली वहाँ पे जनरेट होती है और वो बिजली किस तरीके से हमारी जान ले सकती है, पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है, अगर बिजली गिर जाए तो उस समय हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो इन सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने बाकी फ्रेंड से भी इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले बिजली का चमकने वाले टॉपिक में सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बादल किस तरीके से बनते हैं। तो आप सभी को पता है कि समुद्र का पानी भाप बन के ऊपर की ओर उठने लगता है और जैसे जैसे वो भाप बन के ऊपर की ओर उठता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता चला जाता है। हर 165 किलोमीटर की दूरी पर क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। तो मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो ठंडा होता चला जाएगा और ऊपर जाकर ये बादलों का रूप ले लेगा और बादलों का रूप लेने पर ये इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि बर्फ़ के कण वहाँ पर बन जाते हैं। ये बर्फ़ के कण और वहाँ पर जो हवा के जो कण हैं वो आपस में टकराते हैं और उनके टकराने के कारण क्या होता है, एक चार्ज उत्पन्न हो जाता है और वहीं उस वजह से वहाँ पर चार्ज, स्टैटिक चार्ज है, वो उत्पन्न होता है। जो भी पर्टिकुलर कोई बादल होता है तो उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो होता है ऊपर की साइड में प्रोटॉन की वजह से, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं बाहरी, जो कि बादल के नीचे की साइड में आ जाते हैं और उनका चार्ज होता है नेगेटिव। तो बादल है उसके ऊपर वाला होगा आपके पॉजिटिव चार्ज वाला और नीचे होगा आपके स्टैटिक नेगेटिव चार्ज होगा। अगर पर्टिकुलर उस बादल के अंदर ही जो आपके क्या हो रहा है, उनके कणों के बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है और उस वजह से जो चार्ज बह रहा है और वहाँ पर जो बिजली चमक रही है उसे हम इंट्रा क्लाउड कहते हैं, जो कि आपको आसमान में नॉर्मली देखने को मिलती है और जो ज़्यादा नुकसान हमें नहीं करती है, वो वहीं तक सीमित होती है। लेकिन जब दो बादल आपस में एक दूसरे को, जब दो बादलों के कण आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो वो बादल आपस में टकराते हैं और घर्षण उत्पन्न होता है, जिस वजह से वहाँ पर क्या होती है, लाइट जनरेट होती है। और ये जो लाइट जनरेट होती है इसका टेम्परेचर 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड से 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। मतलब सूर्य के तापमान से भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर वो जनरेट हो जाता है। अब ये जो टेम्परेचर यहाँ पर, ये जो यहाँ पर जो एनर्जी, ये जो लाइट है वो उत्पन्न हुई है, वो क्या करती है, वो पृथ्वी पर अपना एक कंडक्टर वो क्या करती है, ढूंढती है। अब पृथ्वी पर ये कंडक्टर कौन से हो सकते हैं? पृथ्वी के ऊपर उपस्थित कोई भी बिजली के खंभे, कोई भी हरा पेड़, पानी से भरा हुआ कोई भी तालाब है या समुद्र है, या कोई भी खाली जगह, या मोबाइल वगैरह, जहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण। तो ये सब क्या होते हैं, वो जो बिजली वहाँ पर चमकी है, जो चार्ज वहाँ पर उत्पन्न हुआ है, उसके लिए एज ए कंडक्टर यूज़ करते हैं। तो वो वहाँ पर जो बिजली उत्पन्न हुई है वो क्या होती है, पृथ्वी की तरफ आने लगती है और वो पृथ्वी पर पहुँच जाती है इन कंडक्टर के पास ही। जैसे बिजली का खंभा है या कोई मोबाइल टावर है तो उनके ऊपर गिर जाती है। दूसरी बात, जब बिजली गिरती है तो उसकी जो आवाज़, जो बिजली का चमकना है वो हमें पहले दिखाई देता है और उसकी आवाज़ हमें बाद में दिखाई देती है। तो इसका सीधा सा कारण ये है कि जो प्रकाश की जो गति होती है, वो जो प्रकाश की जो स्पीड होती है वो ध्वनि की स्पीड से क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए चमकना पहले होता है और आवाज़ हमें बाद में सुनाई देती है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात कि बिजली के चमकने और आवाज़ के बीच का जो अंतराल है कि कितने सेकंड का इनके बीच में गैप है, उसके आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि बिजली हमसे कितने दूर पर गिर सकती है या बिजली के हमारे आसपास गिरने के कितने चांसेस हैं। किस तरीके से, इस बात को आप समझो कि अगर बिजली कड़की है, बिजली चमकती हुई हमें दिखाई दी है और उस चमकने और बिजली की कड़कहाहट, उस आवाज़ के अंदर अगर बिजली जो चमक रही है और उसकी जो आवाज़ आ रही है, उस दोनों इन प्रक्रम के बीच में अगर 5 सेकंड का डिफरेंस है तो आपसे लगभग 1 मील की दूरी या 1.6 किलोमीटर की दूरी के अंदर अंदर क्या होगी, बिजली गिरने के चांसेस होंगे। अगर ये जो डिस्टेंस है वो 10 सेकंड की है कि चमकी और उसके बाद में जो आवाज़ सुनाई दी उसके बीच का गैप 10 सेकंड का है, तो जो बिजली गिरने के चांसेस हैं वो होंगे 2 मील के अंदर। ठीक है। और 1 मील के अंदर 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। बिजली का चमकना हमें 100 मील की दूरी तक दिखाई दे सकता है कि 100 मील अगर कोई दूसरी जगह हमारे से दूर है तो वहाँ से भी हमें वो दिखाई दे सकती है। लेकिन इसकी जो आवाज़ है वो सिर्फ और सिर्फ हमें 12 मील की जो दूरी है का जो एरिया है उसी के अंदर सुनाई दे सकती है। तो अगर हमें ज़्यादा उसकी आवाज़ आ रही है, इसका मतलब हमारे आसपास वाले रीजन में ही बिजली गिरने के चांसेस हैं। तो कभी ऐसा हो तो उससे पहले ही आप सावधान हो जाना।
ठीक है। अब दूसरी बात कि ये आवाज़ जो उत्पन्न हो रही है वो क्यों हो रही है, तो आप ये इस तरीके से समझो कि वहाँ पर जो बादलों के घर्षण के कारण जो बिजली उत्पन्न हुई उसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा गर्म है, 27 से 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का उसका टेम्परेचर है कि बहुत ज़्यादा है। और जो पृथ्वी पे जो वायु के कण हैं उनकी जो वो है वो कैसे, वो थोड़े आर्द्र लिए होते हैं, तो वो थोड़े क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। और हमें पता है जब भी कोई ठंडी और गर्म चीज़ आपस में टकराती है तो क्या होती है, वहाँ पर आवाज़ उत्पन्न होती है। जैसे गर्म तवा है, उसके ऊपर अगर पानी की बूंदें डालोगे तो वहाँ पर भी आपको आवाज़ सुनाई देती है। आप पतीला वगैरह आपने लिया, वो ज़्यादा गर्म हो गया और फिर उसके अंदर अगर हम पानी डालेंगे तो वो भी आवाज़ क्रिएट करता है। पानी को गर्म करने वाली रॉड अगर बहुत ज़्यादा गर्म है और उसको मैंने पानी में डिप कर दिया तो वहाँ पर भी हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो इसी तरीके से जब वो आपके पृथ्वी की तरफ जो वो आपकी लाइट आएगी, वो जो प्रकाश आएगा, तो वो क्या करेगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और वायुमंडल के कण हैं जो वहाँ पे हवा के जो कण हैं उनका टेम्परेचर क्या है, कम है, जो उनको क्या करेगा, वो दूर करेगा। पृथ्वी की तरफ जो वो आपकी लाइट आएगी, वो जो प्रकाश आएगा, तो वो क्या करेगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और वायुमंडल के कण हैं जो वहाँ पे हवा के जो कण हैं उनका टेम्परेचर क्या है, कम है, जो उनको क्या करेगा, वो दूर करेगा, सिकुड़ेगा, जिस वजह से वहाँ पे क्या होगी, आवाज़ उत्पन्न होती है। तो इस कारण हमें बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती है, इसके ये रीज़न है। अब नेक्स्ट बात कि अगर बिजली ये जो बिजली गिरती है ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं गिरती है, कि मान लिया बिजली के खंभे पर्टिकुलर कोई इंसान के ऊपर ही गिरी है तो ये सिर्फ उसको क्या करेगी, वहाँ तक आई और वापस वो उसका इफेक्ट चला जाता है। और ये जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 0.005 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के 500 भाग के बराबर। जैसे कि किसी तवे के हमने हाथ लगाया और उसको हटा लिया तो ये बहुत ही कम समय में ये पूरी हो जाती है, सेकेंड के भी बहुत छोटे हिस्से में वो पूरी हो जाती है। तो इसी तरीके से बिजली का गिरना, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उसकी वोल्टेज की अगर हम बात करें कि उस दौरान जो झटका आता है वो कितने का आता है, तो वो आता है आपको 10 करोड़, ठीक है। और 100 मेगा, अगर हम बात करें मेगा वोल्ट की अगर हम बात करें तो वो हमें होती है 100 मेगा वोल्ट की वो बिजली होती है। हमारे घरों में जो होती है उससे भी कहीं गुना वो ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा देर तक रहेंगे तो हम खड़े खड़े भी जल सकते हैं, लेकिन वो उसका जो टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है और वो हो जाता है। दूसरी बात, अगर बिजली गिरती है, अगर ऐसी कंडीशन है तो उस समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सावधानी में सबसे पहली चीज़ तो हमें कोई भी ऐसी जगह, सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए जिसके ऊपर पर्टिकुलर छत हो। हमारे घर वगैरह जो भी चीज़ें उनके अंदर हमें सुरक्षित रहना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें बिजली के कोई भी उपकरण, बिजली के खंभे हैं या बिजली से संचालित कोई भी उपकरण है या फिर मोबाइल फ़ोन वगैरह है, इन सबको यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम खुले में हैं तो हमें पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पेड़ जो है वो क्या करता है, उस बिजली को बहुत जल्दी, वो उसके लिए बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, वो उसको चार्ज करता है, क्योंकि जो पत्तियां हैं वो आपस में क्या करती है, घर्षण करती हैं, जिस वजह से वहाँ पे नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है और ऊपर से जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है आपके नेगेटिव। तो जिस वजह से क्या होता है, वो पेड़ के ऊपर गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, ना किसी बिजली के खंभे के पास, ना पेड़ के पास, ना पानी के पास, कहीं नहीं। आप पूरे खुले जगह में भी हो और आपके पास कोई भी चांसेस नहीं है तो आपको क्या करना है, आपके कानों को दोनों को बंद कर लेना है और उकड़ू होके आपको बैठ जाना है, क्योंकि इससे जो आपका जो संपर्क एरिया होगा, भाई खड़े रहोगे तो बिजली जल्दी पहुंचेगी, बैठोगे तो उसको टाइम लग जाएगा और टाइम ही तो बिजली के चमकने का क्या होता है, बहुत कम होता है। तो आप उससे बच सकते हो। कानों को बंद कर लो ताकि उसकी आवाज़ से आपको कोई इफेक्ट नहीं हो, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज उत्पन्न वहाँ पर होती है। तो ये सब हमने बातें देखी। साथ ही साथ अगर आपके आसपास कोई कार है तो कार के अंदर आप बैठ जाइए, आपको बिजली का करंट नहीं लगेगा, बिजली आपके ऊपर नहीं गिरेगी, वो कार के ऊपर गिरेगी और कार से सीधी क्या होगी, अपनी पृथ्वी के अंदर चली जाएगी। पृथ्वी है वो बिजली को बहुत, कितने ही भी वोल्टेज की अगर बिजली है तो उसको वो आराम से ले लेती है। पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। फिर आपका दिमाग चल रहा होगा कि हाँ भाई, हम जब एरोप्लेन में बैठे रहते हैं तो एरोप्लेन तो बादलों के बहुत पास में होता है, तो उसके ऊपर तो बिजली गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या किया जाए, तो इससे है कि जो भी एरोप्लेन वगैरह है उनको बिजली गिरने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो इंसुलेटर की बनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर, डुरालिन वगैरह की बनी होती है, जो कि एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ एक आपके मिश्र धातु होती है, उससे मिलकर बना होता है, जो कि उसको सोख लेती है। अंदर जो भी पैसेंजर हैं उनके ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से वायुयान में बैठे व्यक्ति भी बिजली के गिरने से पूरी तरीके से वो सुरक्षित होते हैं। और अगर हम किसी कार वगैरह में बैठ जाते हैं तो हमारे भी इससे उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा। साथ ही साथ
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर किसी इंसान के ऊपर बिजली गिर जाती है तो क्या पूरे चांसेस है कि वो मरेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, उसके बचने के चांसेस भी हैं। कुछ 80% तक लोग बच जाते हैं और कुछ लोग हैं वो मर जाते हैं। और मरने का जो सीधा कारण ये होता है कि बिजली गिरने की वजह से जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो होता है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, साथ ही साथ हमारा जो हार्ट है वो भी सीज हो जाता है एकदम से, जिस वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है। जो लोग बच जाते हैं, जिनके ऊपर बिजली गिरी और जो बच जाते हैं, तो उनके शरीर के ऊपर एक विशेष प्रकार का चिन्ह हमें दिखाई देता है, जो कि पेड़ की जड़ के टैटू के समान हमें दिखाई देता है, जिसका इमेज आपको पीछे दिख रही होगी, जिसे हम बोलते हैं लिचटेनबर्ग फिगर। वैसा दिखाई देता है, जैसे पेड़ की जड़ है वो फैली हुई, वैसा वहाँ पे कोई इमेज वहाँ पर बन जाती है। ऐसे लोगों में वो हमें दिखाई देती। फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट ने एक हिलाइटिंग रोड बनाई थी, जिसे जो भी अपने घर वगैरह, जो भी बिल्डिंग वगैरह है वहाँ पर ऊपर की साइड में लगाया जाता है, जो भी आपके टावर वगैरह है उसमें ऊपर की साइड में लगाया जाता है, उसका एक हिस्सा अर्थ के अंदर क्या किया जाता है, पूरा कनेक्ट किया जाता है, ताकि जैसे ही अगर बिजली गिरती भी है तो वो उस रोड के अंदर आएगी, उस रोड के जो हिस्सा पृथ्वी से अटैच है वो सीधा धरती के अंदर चला जाएगा। अंदर जो भी बिल्डिंग के लोग वगैरह हैं उनको कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये इससे बचाव का रीजन होता है। फिर लेकिन और जो टावर वगैरह पे भी इस तरीके के आपको लाइटिंग रोड देखने को मिलती है, और लाइटिंग रोड कॉपर की बनी होती है। लेकिन फिर भी अगर बिजली, मौसम खराब है, बिजली कड़क रही है, तो हमें ये जो भी अपने टावर वगैरह है उनके आसपास नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बिजली सीधी टावर के ऊपर तो गिरी, लेकिन टावर के साथ साथ ये जो आसपास वाला एरिया है वो उसको भी कवर करती है। तो बहुत बड़ा रीजन होता है, और उसी वजह से पर्टिकुलर इंसान की मौत होती है। उसके ऊपर, खुद के ऊपर नहीं गिर रही है, जो पर्टिकुलर जहां पर गिरी उससे उस पूरे एरिया के अंदर वो फैल गई, जिससे कि उसकी मौत होने के चांसेस हो जाते हैं। अपने से दूर रखना चाहिए। मोबाइल का यूज़ आपको नहीं करना चाहिए। ये जितने भी इलेक्ट्रिक्स जो सामान है उनका हमें यूज़ थोड़े समय के लिए बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये बिजली को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और बिजली गिरने के चांसेस है उस समय ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए फ़ोन वगैरह को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ लोहे की अगर खिड़की वगैरह से भी झुक झुक के भी हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो भी क्या करती है, बिजली को अट्रैक्ट करेंगी। और बिजली के मैंने बताया कि क्या तो क्लाउड टू क्लाउड होता है, या फिर आपके इंट्रा क्लाउड होता है, या क्लाउड टू अर्थ होता है। जो सबसे डेंजरस है वो है क्लाउड टू अर्थ। अगर बिजली वहाँ पे बादलों में चमकी और अगर वो हमारी पृथ्वी तक आती है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बिजली का गिरना, थंडर स्टॉर्म हम इसे कहते हैं। तो आप सभी को वीडियो किस तरीके कैसी लगी, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना, और अपने बाकी फ्रेंड्स से इसे शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी लोगों से भी इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय एवरीवन।